रमेश बनकर इनका सवाल ऐसा है कि क्या रावण को जलाना भी अंधविश्वास है। और इनमें कई लोगों की अभी मौत हो चुकी है। देखिए, जो मौत हुई वो तो हादसा है। ये हादसा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वहाँ से ट्रेन आने जाने का रास्ता है, ये पता होने के बावजूद हम लोग खड़े रहते हैं। और ट्रेन के ड्राइवर को तो पता नहीं चलता, वक्त पर पता चलने के बाद भी वो कुछ कर नहीं सकता। ट्रेन स्पीड में होते हुए 1 मिनट में, आधे मिनट में तो रुक नहीं सकती। तो ये हादसा हो गया, तो उसका इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम रावण को जलाते हैं, इसका मतलब क्या है? तो रावण एक दुष्टता का प्रतीक है, उसको जलाते हैं, इतना ही उसका मतलब है। इससे ज्यादा उसमें से मतलब निकालने में कोई मतलब नहीं है। राम एक अच्छाई का प्रतीक है, रावण एक बुराई का प्रतीक है। उस बुराई के प्रतीक को हम जलाते हैं ताकि हमारे समाज में जो जो बुरी चीजें हैं उनको हमने खत्म करना चाहिए। एहसास उसमें से निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है। ये हर कल्चर में होता है। कल्चर में कुछ प्रतीक होते हैं, उसमें से एक प्रतीक है। अब इसमें सच्चाई दूसरी भी है। रावण यहां पर विलन है, तो दूसरी जगह राम विलन है, रावण हीरो है। ऐसी भी रामायण है। और भारत में ये दोनों प्रथाएं हैं। कुछ लोग रावण को हीरो मानते हैं, राम को विलन मानते हैं। और ये आज की नहीं है, हजारों सालों से परंपराएं चलते आई है। अब ये भी सच्चाई है। अब वो अगर राम को विलन मानते हैं और रावण को जलाना गलत मानते हैं तो ये उनका अधिकार है। और जो लोग रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं और उसको जलाते हैं, ये उनका अधिकार है। दोनों ने आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। ठीक है, इनको लगता है ये रावण को जलाते हैं, उनको लगता है वो राम को जला दे। कल जाकर फिर राम को जलाने के बाद में इन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। अब वो भी परंपरा है, ये भी परंपरा है। उस परंपरा में राम को, यहाँ तो एक ही सीता है, उस परंपरा में राम को बहुत बीबियां हैं, अलग ढंग का राम है। क्योंकि वो तो राम विलन ही है, इसलिए राम का वैसा वर्णन वहां मिलेगा। रावण के बारे में अलग वर्णन मिलेगा। इस रामायण में रावण का अलग वर्णन मिलेगा। अब रामायण ये कोई इतिहास तो है नहीं, ये महाकाव्य है। तो अलग अलग लेखकों ने अपने अपने ढंग से उसको लिखा है। तो एक्चुअली रावण जलाने की परंपरा एक केवल प्रतीकात्मक है, प्रतीक है, इसके अलावा प्रतीकात्मक है, इसके अलावा उसको ज़्यादा महत्व हमने नहीं देना चाहिए। वैसे भी पुराणों को एक कथा के ऊपर ज़्यादा महत्व हमने नहीं देना चाहिए। अब हम महत्व देते हैं, उसके परिणाम तो भुगत रहे हैं। आपको सबको पता है कि बाबरी मस्जिद के पहले मुस्लिम टेररिस्ट नाम की कोई चीज़ भारत में थी नहीं। बाबरी मस्जिद के कांड के बाद ही ये मुस्लिम टेररिस्ट नाम की चीज़ भारत में पैदा हुई। पाकिस्तान को अवसर मिला और पूरा देश अशांत बन गया। अब 400 साल पहले वहाँ क्या था, बाबरी ने क्या किया, ये हिसाब कहाँ निकालेंगे? 400 साल पहले का हिसाब निकालेंगे, 2000 साल पहले का हिसाब निकालेंगे, 5000 साल पहले का हिसाब निकालेंगे, कब का हिसाब निकालेंगे? अरे भाई, भारत देश ही 1947 में बना है। उसके पहले ऐसा भारत कभी था नहीं। ये अब सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। और पुरानी चीजें पुरानी है कर कर उसको छोड़ देनी चाहिए। अच्छी है उसको भी छोड़ देनी चाहिए, बुरी है उसको भी छोड़ देनी चाहिए। नए भारत के बारे में सोचना चाहिए, नए भारत खड़ा करने के लिए सोचना चाहिए। तो हम लेके बैठे उसको, तो उसके परिणाम तो भुगत रहे हैं। और ये भुगतना अभी खत्म हुआ ऐसा नहीं है, आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जब तक हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है ऐसा मानेंगे नहीं, तब तक भारत को अच्छा भविष्य प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं है। ये भी हमने समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।